हाय। आज हम फिर आपके सामने लास्ट रीज़न को लेकर के आए हैं। प्लीज़ जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। मैक्स सेफ्टी एट रवैद हम बात कर रहे थे, पिछले 2 वीडियो में हम बात कर चुके हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे आज, और लास्ट है ये वीडियो कि आखिर हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मेंटेन एंड प्रमोट करना चाहिए वर्क साइट पे। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट किया जाता है या उसको मेंटेन किया जाता है। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों पर बात हो चुकी थी, आज हम लोगों को सोशल रीजंस पर बात करना है। तो यूं कह सकते हैं, व्हाट आर द सोशल रीजंस फॉर मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरेंस स्टिल एट मिनिमम। All societies demand a safe working environment that includes a safe place of work with safe access and egress, safe plant and equipment, a safe work system, adequate training and supervision, and competent employees. Friends, यहाँ कहना ये चाहते हैं कि सोसाइटी की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर। ऑब्वियसली जब कोई भी कहीं भी जॉब करेगा तो वो चाहेगा कि हम सेफ मोड में काम करें, हमारे साथ किसी तरह का हैजर्ड्स ना हो, किसी तरह का हमारे साथ इंजरी ना हो। इसीलिए सोसाइटी का ये डिमांड होता है सोशल रीजंस में कि जो वर्कर्स काम करते हैं वो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करें, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो काम करें वहाँ किसी तरह का हैजर्ड्स ना हो, किसी तरह का रिस्क ना हो, किसी तरह का इंजरीज होने के चांसेस ना हो, यानी सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हों। उसके बाद सेफ एक्सेस एंड इग्रेस का मतलब होता है कि आने जाने का रास्ता या उतरने और चढ़ने का रास्ता भी सेफ होना चाहिए। सपोज डैट कहीं एक्सकवेशन का काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है, तो गड्ढे में यानी उस एक्सकवेशन के ग्राउंड में जाने के लिए सेफ एक्सेस एंड इग्रेस होना चाहिए, यानी आने जाने के लिए प्रॉपर लैडर या स्टेयर का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी तरह किसी को दिक्कत ना हो। या सपोज वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है या ऊंचाई पे काम हो रहा है, तो वर्क एक्सेस एट हाइट का जो प्रॉपर सेफ एक्सेस एंड इग्रेस है वो हमारा होना चाहिए। सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो भी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज़ करते हैं वो सेफ होना चाहिए। मान के चलिए कोई अगर आप ग्राइंडर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्राइंडर मशीन बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का उसमें स्पार्क वगैरह नहीं आना चाहिए। या सपोज़ आप इलेक्ट्रिकल प्लायर्स का यूज़ कर रहे हैं तो प्लायर्स प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जो इंसुलेटेड रबर होता है वो रबर प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के पास हमारे इधर के जो प्लायर्स होते हैं जिससे वो वायर वगैरह को टाइट करते हैं, खोलते हैं, काटते हैं, वो अक्सर कभी कभी जो उसमें जो प्लास्टिक ऊपर लगा होता है, इंसुलेटेड जो रबर होता है वो टूटा हुआ होता है, उसको वैसे ही किसी तरह पकड़ के काम करते हैं या टेप मार के काम करते हैं। डैट इज़ नॉट सेफ। ओके, सो इसलिए कहा है कि सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट होना चाहिए। ए सेफ वर्क सिस्टम, जो वर्क सिस्टम है वो भी सेफ होना चाहिए। अगर अनसेफ वर्क सिस्टम से कोई भी काम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ हैजर्ड इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडिकेट ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न, यहाँ बात कर रहे हैं कि जो भी वर्कर्स
जो भी काम करेंगे उसको उस वर्क का, उसको उस काम का भरपूर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। अगर कोई वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं और उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है या उसको प्रॉपर वहाँ गाइड नहीं किया जा रहा है या उसका देखभाल नहीं किया जा रहा है तो हैज़र्ड होने के चांसेस होते हैं। सिंपल यूँ कह सकते हैं कि अगर एक हम ग्राइंडर को ग्राइंडिंग का वर्क दे रहे हैं तो डेफिनेटली बिफोर गिविंग और असाइनिंग द ग्राइंडिंग वर्क वी शुड गिव हिम प्रॉपर एंड एडिकेट ट्रेनिंग। हमको उसको ग्राइंडिंग का काम सौंपने से पहले 100% उनको ट्रेंड करना होगा। दूसरी बात कि उसकी निगरानी भी करते रहनी है। ट्रेनिंग देने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि आदमी लापरवाही करने लगते हैं, भूल जाते हैं या इग्नोर करने लगते हैं। तो जब सुपरविज़न उसकी होगी तो ऐसे उसके इग्नोरेंस को, ऐसे उसके फॉरगेटनेस को या इग्नोरेंस को टोका जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए सुपरविज़न होनी ज़रूरी है, उनकी देखभाल होनी ज़रूरी है। तो सुपरवाइज़र इसीलिए हायर किया जाता है एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज़। और जो भी वर्क के लिए आप जो भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो सारे के सारे नॉलेजेबल होनी चाहिए, अनुभवी यानी एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चले कोई वेल्डर है तो वेल्डिंग का प्रॉपर उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई अगर इसके फोल्डिंग से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं वर्कर्स लोग तो इसके फोल्डिंग का उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कोई फोरलिफ्ट ड्राइवर्स हैं तो उनको फोरलिफ्ट ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए। कोई जेसीबी ऑपरेटर हैं तो उनको जेसीबी को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए। ओके, तो ये मतलब होता है कॉम्पिटेंट का, यानी जो जिस फील्ड में हूँ वो उस फील्ड का माहिर हूँ, उनको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सपोज डैट कुछ लोग नए वर्कर्स आते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, आखिर जब तक वो काम नहीं करेंगे तो उसको नॉलेज कैसे होगा, वो कॉम्पिटेंट कैसे होगा या उसके पास एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो सिंपली हम यहाँ करेंगे कि हम किसी कॉम्पिटेंट के अंडर में उनको रख करके उनसे काम करवाएंगे। डेफिनेटली जब एक कॉम्पिटेंट के साथ वो मिल के काम करेंगे तो कोई भी अनसेफ एक्ट अगर वो करेगा तो वो कॉम्पिटेंट बंदा उनको गाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टेंड टू इंक्रीज विद टाइम एंड दीज आर ऑफन ट्रांसलेटेड इनटू लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो उनकी मांग होती है या उनकी इच्छाएं होती हैं, समय समय के साथ वो बढ़ती हैं और इसी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को लॉज में ट्रांसलेट कर लिया जाता है, यानी कानून बना दिया जाता है और स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। सपोज़ बिहार में शराब बंदी है, नीतीश जी ने शराब पर बैन लगा चुके हैं और बिहार में ये कानून बन चुका है। डेफिनेटली अगर इसके इतिहास पर चलें तो बहुत साल पहले औरतें धरना प्रदर्शन पर आई थीं और जो महिलाएं हैं वो नीतीश जी से गुहार लगाई थीं कि शराब को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जो पति हैं वो सब शराब पीकर आते हैं और गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं और जो कमाते हैं वो शाम को पी के आ जाते हैं। घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से जो घर का एक कल्चर है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप शराब को बैन करें ताकि हम लोग का जो घर है वो मतलब बेहतर हो और हमारे जो पति लोग हैं वो सही रास्ते पर आएँ। तो नीतीश जी ने वादा किया था कि मैं अगर अगले इलेक्शन में जीतता हूं तो मैं डेफिनेटली शराब को बैन करूंगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी हुआ, ठीक है, समय समय के साथ बढ़ा और नीतीश जी ने उन्हीं एक्सपेक्टेशन को एज़ पर लॉज का रूप दे दिया, एज़ पर लॉ बना दिया कि ये लॉ हैं और आज वो स्टैंडर्ड एंड लॉज बन चुके हैं बिहार में, जिसकी वजह से आज बिहार में शराब बंद है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही होता है, द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इम्प्रूव इट्स स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर टू मीट दीज हायर एक्सपेक्टेशंस। और कहते हैं कि जो भी कंपनी हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करे और जो
एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फुलफ़िल करने की कोशिश करें, ताकि जो उनकी कंपनी के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाई हों और इम्प्रूवमेंट हों, और ख़ास तौर पे जो एक सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल हों। आते हैं समरी की तरफ। सोशल रीजंस रिलेट टू सोशल एक्सपेक्टेशंस दैट डिमांड एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड अ सेफ place of work, safe plant and equipment, safe work system, competent workers and high standards of training, supervision। सिंपल है, जो बातें अब तक आपको हम बताए हैं उन्हीं बातों का समराइज़ किया गया है कि सोशल रीज़न एक्चुअली वो रीज़न्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर को चाहिए कि सेफ वर्क प्लेस, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ वर्क सिस्टम, कॉम्पिटेंट वर्कर्स एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सुपरविज़न, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड टू मीट दिस एक्सपेक्टेशन, और कंपनी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए ताकि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये फुलफ़िल हों, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल रीजंस कामयाब रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर को सुविधाएं मिली।